दासियाँ हुआ करती थी वो यहाँ पे नहाया करती थी, और जो दासियाँ थी उनका नहाने का अलग था। कुएं बनाए गए थे ये काफ़ी ज़्यादा, उसके डरावना भी लग रहा है मेरे को। देखेंगे यहाँ से, ये शराबित कुआं है और ये अपनी तरफ खींचता है। इस कुएं में गिरा या इस तालाब में गिरा तो समझ लो उसका ज़िंदा बचना बहुत ही मुश्किल है। स्वागत है आपका फिर से मेरे इस ब्लॉग के अंदर। आज मैं आ चुका हूँ हरियाणा नूह के अंदर। जी हाँ, आप देख रहे हैं ये हरियाणा नूह का इलाका, और आज मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। इसको बोलते हैं चूहीमल का तालाब। आखिरकार क्या इसका इतिहास है, क्या इसकी स्टोरी है, और चूहीमल ने इसको क्यों बनाया था, आखिर क्या बनाने की वजह रही इसकी, जानेंगे हम इस ब्लॉग के अंदर। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद आकिल अंसारी और आप देख रहे हैं डेली वाइड ब्लॉग। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये चूहीमल का तालाब और इसकी हिस्ट्री। गाइज, जैसे आप देख पा रहे हैं ये है चूहीमल का तालाब जो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर इसको बनाने से पहले इसके अंदर बहुत सारे कुएँ बनाए गए थे, और उसके बाद जब पानी का सोर्स बढ़ा और अब तक पानी का सोर्स पूरा है। आप देख पा रहे हो बीच में पानी सा निकल रहा है कि इसमें इतने सारे कुएँ हैं, अगर कोई बंदा इसमें गिरा तो उसका बचना नामुमकिन है। जी हाँ, इसके अंदर बहुत से तालाब के अंदर कुएं बनाए गए हुए हैं, अगर कोई व्यक्ति गिरा तो उसका बचना बहुत मुश्किल है इसके अंदर। और चूहीमल ने अपनी रानी के लिए आप देखें झरोके बनाए थे यहाँ पर, और उनके साथ साथ जो दासियाँ और जो लोग आया करते थे वो इस मेहराब में आकर बैठा करते थे। यहाँ पर कपड़े चेंज करने की सुविधा और बैठने की सुविधा भी यहाँ पर हुआ करती थी उन लोगों के हिसाब से। 200 250-300 साल पुराना आप देख पा रहे हैं ये मोनामोट बना हुआ है। और इसके अंदर जो लोग यहाँ पर आया करते थे, या उस समय के अंदर मान लो कि जो लोग यहाँ पर रहा करते थे, या नहाने के बाद जो कपड़े चेंज करा करते थे, जाने का रास्ता यहाँ से था, यहाँ से बैठ के वो कपड़े चेंज करा करते थे। और अंदर अभी आप देख पा रहे होंगे कितना खंडर हो चुका है। तो गाइस, किसी ज़माने में ये भी कहा जाता था कि इसके अंदर एक जब इंसान की मृत्यु हो गई थी कुएँ में गिरने से, तो जिस टाइम ये कुआँ बनाया जा रहा था तो उस टाइम इसका पानी इतना ज़्यादा गहरा था, उसमें एक बंदे की गिर के मौत हो जाती है और वो बंदा ऊपर नहीं आता है। इसकी वजह से यहाँ पर इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। और आप देख रहे हैं ये कुछ यहाँ पर मेहराब बने हुए बैठने के लिए, यहाँ पर झरोके बने हुए। और इसी की बात करता हूँ तो इसके सामने आपको ये एक और मोनामोल दिख जाएगा बैठने वाला। जो आप देख रहे हैं इसका जो तालाब का जो पानी है जब से लेकर अभी तक नहीं सूखा। कहते हैं कि यहाँ के चूहीमल के जो राजा थे उन्होंने अपनी रानी के लिए, दासियों के लिए नहाने के लिए यहाँ इनको बनाया था, और उसके बाद जो इसमें पानी था उसको गांव के यूज़ के लिए भी यहाँ से दिया गया था। अगर कोई भी गलती से इस कुएं में गिरा या इस तालाब में गिरा तो समझ लो उसका ज़िंदा बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर कुएँ इतने सारे बनाए हुए हैं तो कुछ नहीं पता कौन सा कुआँ कहाँ पर है, वो कहाँ जाके गिर सकता है। तो आप दूसरी जगह देखेंगे यहाँ पर एक सराय ये है, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। इसी सराय के अंदर लोग बैठ के कपड़े चेंज करा करते थे, और जो उस समय में जो मुसाफिर यहाँ आया करते थे यहाँ बैठ के यहाँ पर इसका तालाब का मनोरंजन करा करते थे। और ये भी कहा जाता है कि जो पानी आप देख पा रहे हैं कुआँ, ये शराबित कुआँ है, और ये अपनी तरफ खींचता है लोगों को, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी ऐसी मृत्यु हुई हैं जिसकी वजह से लोगों को यहाँ डर लगा रहता है। कहने का हिसाब किताब ये है कि ये एक हॉरर प्लेस भी है यहाँ पर जो अपनी तरफ खींचता है लोगों को। मैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे एक सराय ये बनी हुई है। इसकी सराय का मैं अंदर से दिखाता हूँ चल के आपको कि इसका अंदर का जो व्यू है आप देखेंगे ये है सराय। यहाँ पर उस समय में जब यहाँ लोग रहा करते थे, जब उस टाइम यहाँ पर लोग आया करते थे यहाँ पर तालाब में नहाने के लिए, तो यहाँ मेहराब पे बैठ के नहाने के बाद वो कपड़े यहाँ चेंज करा करते थे। और एक कमरा सामने है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ से देखिए सामने ये काफ़ी ज़्यादा डरावना भी लग रहा है मेरे को, देखेंगे यहाँ से। बट अभी मैं अंदर नहीं आने वाला हूँ क्योंकि अभी अंदर कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों का ऐसा ही मानना है कि जो सराय बनी हुई है, सराय के अंदर एक गुफा है, जो गुफा इसकी जो रानी है, रानी का जो किला है, चूहीमल का जो किला है, वहाँ जाकर निकलती है, जिससे कि जो कि चूहीमल की जो रानियाँ थी यहाँ से नहाने के बाद जो सराय बनी हुई है उस सराय में गुफा है, वहाँ से वो सीधे अपने किले में चली जाती थी। तो अभी तो फिलहाल वो हमें दिखी नहीं है, हो सकता है वो किसी द्वारा बंद कर दी गई, क्योंकि काफ़ी टाइम 2.5-3 साल इसको हो चुके हैं बने हुए, और ये बंद कर दी गई है। मैंने यहाँ भी देख लिया और आपको मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ से भी एंटर देखें, ये एक सराय ये है, बट उसी टाइम की है ये। और
एक पत्थर से बनी हुई होती है। देख रहे अरावली पत्थर होता है, उसको काट के बनाया जाता है। और इसके अंदर भी कोई हमारे को सुरंग नहीं मिली देखने को। हो सकता है यहाँ मट्टी से दब गई हो सुरंग। रेड स्टोन से बना हुआ है, रेड स्टोन का पत्थर होता है जो कि पहाड़ी पे ही मिलता है। ये पूरा एक्सटेक्चर उसी से बना हुआ है। ये आप जितने भी मेहराब देख रहे हो उसी एक पत्थर से बनी हुई, बहुत अच्छी नक्काशी भी करी गई है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। सो गाइस जहाँ पर ये तालाब बना है उसी के बराबर में आप देख पा रहे होंगे जीने बने हुए हैं यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं मेहराब बना हुआ है, ये उनकी जो दासियाँ हुआ करती थी वो यहाँ पे नहाया करती थी। और जो दासियाँ थी उनका नहाने का अलग था, और जो रानी थी उनके लिए तालाब के लिए पास बनाया गया था, वो यहाँ पर नहाया करती थी। और जितने भी आप ये देख पा रहे होंगे इस तरह से यहाँ पर 4-5 यहाँ पर कुंड बने हुए हैं जहाँ जो कि दासियों के लिए बनाए गए थे, सिर्फ नहाने के लिए उनकी करके यहाँ नहा धो के यहीं से चली जाती थी ताकि किसी की नज़र में ना आए और राजा के सिवा किसी को ना देखे। तो ये था चोहीमल सेठ जो कि यहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने ये बनवाया था अपनी रानियों के लिए। और आज देख पा रहे होंगे जो उनके वंशज है आज भी यहाँ पर आते हैं। और जब 250-300 साल पहले जब इनका यहाँ पर राज रहा होगा, उस टाइम में इनकी जो कुल देवी थी, जो उनके भगवान थे, उस समय में जब उनका जो कोई त्यौहार या कोई फंक्शन हुआ करता होगा तो यहाँ पर आके मेले में यहाँ पर काफ़ी रौनक लगती थी उनके उस टाइम के अंदर। और यहाँ पर उनके जो भगवान थे यहाँ पूजनीय थे, उनको यहाँ पर आकर पूजा करते थे, उनकी खुशी में यहाँ पर मेला भी लगाया करते थे। सो गाइस ये था शेख चोहीमल ने जो अपनी रानी के लिए बनाया था, मेहराबदार बनाया था, जो तालाब बनाया था, जो नहाने की व्यवस्था बनाई थी। उसके बाद गांव के लिए इसको दे दिया था क्योंकि यहाँ से गांव की पानी की जो पूर्ति हुआ करती थी, क्योंकि कुएँ बहुत सारे थे, यहाँ उसी पे सारा पानी का हिसाब किताब चलने लगा था। और उसने के बाद जब उसके यहाँ प्रजा आने लगी, उस पानी का यूज़ वो प्रजा करने लगी थी। तो ये था शेख चोहीमल का तालाब।